भाग 3। दया का जादू। आरव और नील अब जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। हर पेड़ की शाखाएं अजीब अजीब आकार की थीं, मानो वे चल रही हों। हवा में एक अजीब सी खुशबू तैर रही थी, जिसमें एक रहस्यमयी मिठास भी थी और डरावना एहसास भी। यह जगह पहले जैसी नहीं है, नील ने धीरे से कहा। हाँ, आरव ने जवाब दिया। अब हमें और भी सतर्क रहना होगा। अचानक झाड़ियों में से एक कराहने की आवाज आई। दोनों रुक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। आवाज दोबारा आई। आरव धीरे धीरे झाड़ी के पास गया और देखा वहां एक छोटा सा खरगोश पड़ा था। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। बेचारा, आरव ने कहा। यह घायल है, नील थोड़ा डरते हुए बोला। कहीं यह कोई जाल तो नहीं? नहीं नील, आरव ने धीरे से कहा। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। आरव ने अपने बैग से छोटा सा चाकू निकाला, सावधानी पूर्वक कांटा निकाला और फिर अपने रूमाल से खरगोश का घाव बांधा। खरगोश ने धीरे से आंखें खोली और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। धन्यवाद, खरगोश अचानक बोल उठा। नील चौंक गया। अरे, ये भी बोलता है? खरगोश ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, इस जादुई जंगल में हर जीव बोल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग हमें सुनते हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम यहां कैसे फांसे? एक बड़े राक्षस ने मुझे घायल कर दिया था। वह इस जंगल का रक्षक कहलाता है, लेकिन असल में वह अब अंधकार में डूब चुका है। उसकी शक्ति लालच और क्रोध से बढ़ती है, खरगोश ने समझाया। नील ने डरते हुए पूछा, क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएगा? खरगोश बोला, अगर तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे तो दया और करुणा की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल की अगली परीक्षा दया की ही होगी। आरव ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि यहां हर परीक्षा उसके दिल की सच्चाई को परख रही थी। खरगोश ने अपनी छोटी सी थैली से एक चमकती हुई पंखुड़ी निकाली और आरव को दी। इसे रखो, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब यह तुम्हारी मदद करेगी। आरव ने धन्यवाद कहा और दोनों दोस्त आगे बढ़ चले। रास्ता अब और भी रहस्यमय होता जा रहा था। हर ओर से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चारों ओर टूटे फूटे खिलौने बिखरे पड़े थे। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में अजीब सी चमक। आओ बच्चों, बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव और नील थोड़ा झिझके, लेकिन फिर आरव ने आगे बढ़कर पूछा, आपको किस चीज की मदद चाहिए? आरव ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत से पूछा, आपको किस चीज की मदद चाहिए? बूढ़ी औरत ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मेरे ये सारे खिलौने टूट गए हैं। मैं बहुत अकेली हूं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। क्या तुम मेरे खिलौनों को ठीक कर सकते हो? नील धीरे से आरव के कान में फुसफुसाया, कहीं यह कोई जादू तो नहीं? हमें फांसाया तो नहीं जा रहा? लेकिन आरव ने शांति से जवाब दिया, चाहे जो भी हो, अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। आरव और नील ने मिलकर सभी टूटे हुए खिलौनों को इकट्ठा किया। आरव ने अपने बैग से गोंद निकाली, जो वह हमेशा अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए साथ रखता था। उन्होंने धैर्य और लगन से हर खिलौने को धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में सारे खिलौने नए जैसे चमकने लगे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे दिल में दया और करुणा है। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक उसका रूप बदल गया। अब वहां बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक सुंदर परी खड़ी थी। उसके पंख सुनहरे थे और उसके चारों ओर चमकता प्रकाश फैल गया। नील और आरव दोनों दंग रह गए। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जंगल की रक्षक परी हूं। यह एक परीक्षा थी। जो दूसरों की बिना किसी लालच के मदद करता है, वही इस जंगल के रहस्यों को समझ सकता है। नील ने आश्चर्य से पूछा, तो आप ही ये सब करवा रही थीं? परी ने सिर हिलाया। हां, हर यात्री को यह समझना जरूरी है कि केवल ताकत और बहादुरी ही नहीं, बल्कि दया सबसे बड़ी ताकत है। फिर परी ने हवा में अपनी छड़ी घुमाई और एक चमकदार दया का क्रिस्टल आरव को दिया। यह क्रिस्टल तुम्हें आगे की कठिनाइयों में मार्ग दिखाएगा। इसे संभाल कर रखना।
आरव ने आदरपूर्वक क्रिस्टल लिया और बोला, धन्यवाद परी जी। हम नील को बचाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की परीक्षा अभी बाकी है। आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। फिर परी धीरे धीरे आकाश में उड़ गई और उसका प्रकाश आसमान में बिखर गया। अब जंगल का रास्ता फिर से खुल गया। सामने एक लंबी रहस्यमयी गुफा थी, जहां से हल्की हल्की रोशनी और गूंजती आवाजें आ रही थीं। यह अगली परीक्षा का संकेत था। नील ने आरव का हाथ थाम लिया और कहा, हमने अब तक सब कुछ पार कर लिया है, हम मिलकर आगे भी जीतेंगे। आरव ने सिर हिलाया और दोनों गुफा की ओर बढ़ चले।